बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या नाम है आपका? गुलाम हसनैन। आपके वालिद साहब का? नूर अहमद। आपकी उम्र? 24 साल। पढ़े कितने हैं? इंटर की। कहाँ जा रहे हैं? सऊदी अरब। किस काम में? इंडोर लेबर में। काम क्या है? काम इंडोर लेबर का काम है, अंदर क्लीनिंग या पैकिंग या लोडिंग अनलोडिंग का ये काम है। आपका जब ये वीज़ा लगा था तो आपसे पूछा गया था? जी हाँ, पूछा गया था आपसे ये। बात कराई थी बम्बई की नहीं? जी, बात कराई थी। उन्होंने क्या काम बताया था? उन्होंने काम बताया था, ये लोडिंग अनलोडिंग का आप ही ने बताया था। उन्होंने काम नहीं भाई, इंग्लिश में हमसे कुछ सवाल पूछे, उसके बाद हम बता दे रहे हैं। जी लोडिंग अनलोडिंग यानी जी गाड़ी से माल लादना उतारना, जी जी इसको जी। कहते हैं हिंदी में लोडिंग, इंग्लिश में लोडिंग हाँ, लोडिंग अनलोडिंग। अनलोडिंग। दूसरा पैकिंग, कोई भी पैकिंग, चीज़ हो, खाने की हो, खाने पीने की फ्रूट हो, पैकिंग कुछ भी हो। कुछ भी हो, हाँ, वो ठीक। पैकिंग। जी जी। तीसरा काम क्लीनर का बताया क्लीनर, था। जी। साफ़ सफाई का साफ काम। सफाई का। साफ़ सफाई में जो है जैसे झाड़ू है, पोछा है, जी ये साफ़ सफाई में आता है। जी ठीक है। जी ऑफिस हो, शॉपिंग मॉल हो, बैंक हो, कहीं पे भी। जी 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 बराबर। जी। ठीक है। तनख्वाह क्या बताई थी बेटा आपको? 1200 तनख्वाह बताई थी, और खाना अगर वहाँ से हुआ तो 1200 तनख्वाह मिलेगी, अगर खाना नहीं मिला तो 300 और अलग से मिलेंगे। टोटल 1500 आपने हाँ। बताया था अगर खाना मिला। हाँ, आपकी तनख्वाह 1200 रियाल है। जी जी। रहना खाना फ्री है। रहना खाना फ्री है। जी इन केस खाना ना मिला, जी क्योंकि इस कंपनी के 14 एसोसिएट कंपनियां हैं, यानी इस कफील की 14 कंपनियां हैं जी जो 3 आदमी मिलके चलाते हैं। तो किसी कंपनी में मेस है, बावर्ची है, तो वहाँ जाइए, आप अपना हाथ धोइए, खाना पीना खाइए, घर जाइए, अपने रूम पे जाइए, जी जी तो खाना पीना फ्री, 1200 नगद। जी अब किसी कंपनी में ऐसी जगह ड्यूटी लग जाती है जहाँ मेस ना हो, जी तो वहाँ खाना नहीं मिलेगा। खाने की जगह पे आपको खाने का 300 रियाल अलग मिलेगा। जी ठीक। जी जी। इस तरह अगर खाना नहीं मिला तो 1500, अगर खाना मिला तो 1200 प्लस 1200। खाना रहना फ्री। जी अब रहा आपका एक सवाल था कि जब बच्चा जाएगा तो उसे क्या तकलीफ़ें होंगी। जब बच्चा जाएगा तो उसे सिर्फ एक तकलीफ़ होगी कि हम उसे माँ बाप भाई बहन से नहीं मिला सकते। बाकी जितने दिन ये काम पे चढ़ेगा, बैठे रहेंगे, आपको वहाँ से जाते ही पहले अकामा बनेगा, फिर आईडी बनेगी, उसके बाद काम पे चढ़ेंगे। जी जब तक काम पे आप नहीं चढ़ेंगे, इसमें 15 दिन भी लग सकता है, 1.5 महीना भी लग सकता है। ठीक जी है। जी तो जितने दिन आप बैठेंगे उसमें आपको कभी कभी वो आधी तनख्वाह देता है कि खाओ पियो मौज करो, और कभी कभी वो खाना, रहना, इंटरनेट, गद्दा, तकिया, रजाई, वॉशिंग मशीन सब देगा। आपकी जेब से कुछ खर्चा नहीं है। जी। लेकिन अगर आपको बाहर जाके कुछ खाना है, वो खर्चा मेरा वो पड़ेगा। तुम्हारा खर्चा है। जी जी जिस दिन से आप ड्यूटी पे चढ़ेंगे उस दिन से आपको जो है सैलरी चालू हो जाएगी। बराबर। जी जाने के बाद बेटा हमारे अंदर ताकत नहीं है कि बुला लूँ तुम्हें। ये एग्रीमेंट 2 साल का है, और अकामा हर 3-3 महीने में बनाते हैं। जितने दिन आप अच्छे से चले, अच्छे अखलाक से चले, उतने दिन तो कंपनी के सर माथे पे रहेंगे। थोड़ा सा भी अगर आपने बकरमंडी स्टाइल निभाई तो दूसरे दिन वो आपको घर दिखा देगा या काम से छुड़वा के काम पे बिठाल देगा। अब चूँकि आपके पाँव में प्रॉब्लम है, जी। पाँव से आप कमज़ोर हैं, है ना? नहीं, कोई दिक्कत नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई अगर प्रॉब्लम प्रॉब्लम नहीं नहीं है तो बहुत अच्छी नहीं बात नहीं है। नहीं, नहीं है कोई तो दिक्कत नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह लेकिन मैं अपने को तो सेफ करूँगा ना भाई। कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आप काम नहीं कर पाते तो उसकी मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं। हाँ, काम नहीं कर पाते तो वो हाँ। बात है। हाँ। अब ऐसा भी ना हो, मतलब कहने का ये बड़े बड़े कंटेनर हो, उतारा जाए बड़े बड़े कंटेनर वहाँ सब मशीन से उतरते हैं भाई साहब। हाँ, मतलब वहाँ कार्टून भी होते हैं, वहाँ हाँ, सब। कार्टून वगैरह जिससे 10 किलो 5 अब किलो मेरी तो सुन लो, तो हाँ, वहाँ कोई 100 किलो के बोरे नहीं होते। हाँ, यही चीज़ हमारी। अभी जो हमारे लड़के लगे हुए हैं वो दूध की फैक्ट्री में लगे हुए हैं, अल्साफ़ी में। गूगल पे सर्च करना अल्साफ़ी कैसी कंपनी है, तो उनका सबसे बड़ा वज़नदार कार्टून होता है 10 किलो का, जो कि मक्खन का होता है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बताना तो मेरा फ़र्ज़ है ना, जी जी क्योंकि जाने के बाद आपने नाटक किया। और जाने के बाद एक चीज़ और बता दूं, मोहल्ले का वो कुत्ता भी याद आता है सऊदी हाँ, अरब में, जिसे आप पत्थर मारते हो। जी या माँ ऐसे थे वो। मेरा काम काम लगा देना है।
आपकी दिलजोई करना, आपके साथ जो है हंसी मजाक तफरी करना, तुम्हारा अखलाक रह के अच्छे से बनाओगे लोगों से तो बनेगा। अगर आप बड़ों की इज्जत करोगे, छोटों से प्यार से रहोगे, अपने हम उम्र के साथ फ्रेंडली रहोगे, तो हर आदमी मदद करता है। अगर मेरे अंदर इतनी ताकत होती किसी का नसीब बनाने की तो मैं अपना बना लेता। सही है। जी बेशक। कुछ और सवाल आ रहे हैं दिमाग में आपके? वो वही है कि चाचा वहाँ कितने दिन तक के बैठना हो सकता है? हमारे कुछ लड़के गए थे, उन्हें 15 दिन बैठना पड़ा था, कुछ लड़के 1.5 महीना बैठे थे, तो मैंने 15 दिन हटा दिया, तो मैं 1.5 महीना बता दिया। 1.5 महीने तक हो सकता है बैठना पड़ जाए। हो सकता है बैठना सकता पड़ा, हो सकता है। हो सकता है, वैसे हो सकता है। एक चीज़ तुम्हें बता दूँ, वहाँ एक तुम्हारा फोरमैन है साजिद, बहुत अच्छा आदमी है, नेपाल का है, पोखरा का, वही काम में लगाता है सबको। अब तुम उससे किस तरह बनाते हो ये तुम्हारे ऊपर। हाँ, उससे मोहब्बत से मतलब कहने को लिखने में। जहाँ वो काम बोले चले जाओ, वहाँ जाने के बाद बोलो मैं ये नहीं करूँगा, मैं वो नहीं करूँगा, तो कंपनी झुंझला जाएगी ना, तो काम ही नहीं देगी, बिठा देगी, महीनों बिठा देगी और पूछेगी भी नहीं, सिर्फ खाना देगी। तो ये गलती ना करना। काम जैसे ही मिले अल्लाह का नाम लेना शुरू करना, 2-4 महीने काम करोगे, तुम्हारी सैलरी और इंक्रीमेंट सब आना शुरू हो जाएगा। आप ये सोचो कि पहले दिन से या एक आध महीने के अंदर आपके लिए सब कुछ अच्छा हो जाए तो कहीं नहीं होता, चाहे वो अपना घर हो चाहे परदेश हो। जी। और क्या पूछना है? बस यही पूछना था, दे मतलब दो। हाँ बोलो। वो तो नहीं मिलेगा, मतलब दूसरा काम ना मिले कोई? इससे ज़्यादा घटिया काम क्या बताऊँ तुम्हें? लोडिंग और क्लीनिंग बताया तो है, इससे ज़्यादा गंदा काम क्या बताऊँ तुम्हें? खेती बाड़ी नहीं मिलेगी, बकरी चराना नहीं मिलेगा, ईंटा गारा नहीं मिलेगा, बाहर धूप में तुमसे गड्ढे नहीं खुदवा जाएंगे। ठीक। ठीक। लेकिन कंपनी के अंदर जो भी काम हाँ, हो जो भी आपको काम करना है। तो करना है तो। मंजूर है या नहीं? जी ठीक है। अगर नहीं मंजूर, दिल में डर हो, तो अभी भी वीज़ा कैंसिल हो सकता है। अरे नहीं चाचा, कैंसिल तो ही ना कराना। एक बात बता रहे हैं, मेहनत से नसीब बदलता है, किसी भड़वे एजेंट की ताकत नहीं है कि तुम्हारा नसीब बदल दे। भाई इतना और चाचा ये मेरे जहन में था जो हम पूछ रहे पूछो पूछो। कि वीज़ा बहुत लेट हो चुका है, हम्म, टाइम ज़्यादा बचा नहीं है, 15 दिन बचे हैं। हम्म। अगर कोई 13 मार्च तक है वीज़ा। जी नहीं, 5 मार्च के है, 3 नहीं, जिस तारीख को वीज़ा लगा उस दिन से जोड़ा, देखो फोटो कापी लगी होगी। फोटोग्राफी जो नीचे देखो। ऊपर देखो किस तारीख को लगा है। 5 तारीख 12वां महीना 2024। हाँ अब एक्सपायरी डेट है 5 तारीख 3रा महीना। हाँ, तो इससे पहले उनकी जिम्मेदारी है, अगर इन केस इस तारीख तक वो फ्लाइट नहीं देते तो तुम्हारा कोई नुकसान नहीं, कोई नुकसान नहीं। तुम्हारा कोई नुकसान नहीं। समझ गए? हाँ, वो मेडिकल का भी कोई नुकसान नहीं है ना जैसे? नहीं, वीज़ा लग गया, मेडिकल ख़त्म। मेडिकल आज में मेडिकल हुआ, कल वीज़ा लगा, मेडिकल का काम ख़त्म। जी वीज़ा लग गया ना, जी जी। मेडिकल से कोई लेना देना नहीं है, ख़त्म हो गया वो। अच्छा। और बताओ। बस यही पूछना है कि लेट बहुत हो चुका है, वहाँ हम जाए, हो सकता है फ्लाइट हो जाए चाचा, और वहाँ कोई अगर कुछ बताते हैं कि तुम्हारा वीज़ा है, बहुत वो देर में आ रहे हो, फलाना है, कोई दूसरा लड़का देखो, बैठ गया। जबान से जबान नहीं हारती, जिस दिन से फ्लाइट होती है जी जी। फिर 3 महीने मिल जाते हैं कंपनी को। अच्छा। हाँ, पहला जो 3 महीना होता है, जिस दिन वीज़ा लगता है उससे 3 महीने के अंदर अंदर आपकी फ़्लाइट होनी चाहिए, जी। और जिस दिन आप एयरपोर्ट पे उतरते हो उस दिन से 3 महीने के लिए वीज़ा फिर बढ़ जाता है। फिर बात होता उस 3 महीने के अंदर कंपनी को काम भी देना है आपको, आपकी आईडी भी बनानी है, अकामा भी बनाना है, ये वो 3 महीने। और क्या पूछना है? है। बस यही पूछना है। और चाचा वहाँ का एग्रीमेंट अलग होगा, ये तो यहाँ का आपका ऑफिस वाला एग्रीमेंट है? नहीं, वहाँ का एग्रीमेंट क्या, जब बॉम्बे जाओगे तो एग्रीमेंट होगा, उसमें भी यही लिखा होगा 1200 सैलरी, रहना खाना फ्री, अगर खाना नहीं हुआ तो खाने का 300। जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ यही पूछा जाएगा तुमसे, वो तुमसे पूछेंगे तुम्हारी ऑफिस ने क्या बताया। अगर मैंने झूठ बोला गया तो मैं टिकट पासपोर्ट ही नहीं देंगे, भगा देंगे, जाओ अपनी अरे ऑफिस में झूठ जाओ। क्यों बोलोगे? ठीक, दे दो पप्पू को माइक। पापा हाँ, मुझे भी माइक चाहिए क्या? हाँ दे। हाँ, हाथ में ले रहा हूँ, कोई बात नहीं है। हाँ, अब ये बताओ पप्पू भाई, अपने बेटे को अपनी मर्जी से भेज रहे हो? हाँ भैया, नहीं मर्जी से भेज रहा। हमारी तरफ से कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं। नहीं नहीं। सऊदी अरब मतलब 3 महीने गाँव फटे तक तकलीफ। हाँ सही है भैया। ठीक,
3 महीने के जो भी शिकायतें हों 3 महीने के बाद करना, 3 महीने से पहले नहीं। तुम्हारा ये फ़र्ज़ है, जब आप ड्यूटी पे जाओ, जब पहुंच जाना मुझे फ़ोन करके बना व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ देना कि चाचा हम कंपनी पहुंच गए। जी हम पहुंच गए हैं, ड्यूटी पे लग गए। जो ड्यूटी पे लगना तो बता देना। इस बीच में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, बाथरूम अच्छा नहीं, गद्दा पतला मिला, एसी चल नहीं रहा, ये सारी शिकायतें, ये सब शिकायतें मैं सुनूंगा भी नहीं और बताना भी नहीं। नहीं सही कह रहे हैं, पर ये दूसरी समझ बात, लिया। जी वो कहा देश सऊदी अरब है, ड्यूटी है। बकर मंडी नहीं है, तेरी माँ का तेरी बहन का करे और अब्बा पीछे आ गए। ऐसे- वो बाहर है सऊदी अरब, किसी के साथ बदतमीजी की उसका खामियाजा भी तुम्ही को भुगतना पड़ेगा। जी हाँ। ठीक है, दे दो माइक। बेटा आपको कोई सवाल करना है? नहीं मुझे कोई सवाल नहीं। हुँ? ठीक है, देखिए सही है। नहीं, मुरव्वत कतई ना करना, मैं मुरव्वत नहीं कर रहा हूँ तुमसे। अरे ठीक जो है वो जो दिमाग में है जो पूछो। था मैं पूछा है जैसे चलो अच्छा, खैर और कुछ पूछना है? नहीं ठीक है। ड्यूटी जो ड्यूटी 10 घंटे, 10 घंटे। फिर बताए दे रहा हूँ। आपका इंडोर लेबर सुन रहे हैं ना बेटा? जी, जी, जी। इंडोर जर्नल लेबर, जी लोडिंग अनलोडिंग, क्लीनिंग, पैकिंग का जो भी काम मिलेगा आपको करना है। जी जी सिवाय ईंटा गारा, खेती बाड़ी, बकरी चराना, रोड पे गड्ढे खोदना, ये नहीं मिलेगा। इसकी हमारी गारंटी है। अंदर का जो काम मिले आपको करना है। 10 घंटे की ड्यूटी है, 1200 प्लस रहना खाना फ्री है। जी अगर 1200 सैलरी नहीं, वो खाना नहीं मिलता तो खाने का 300-1500 मिलेगा। लड़ाई झगड़ा, मारपीट, गुस्सा गर्मी, काम से इनकार करना, सब तुम्हारी जिम्मेदारी, जी। मेरी कुछ नहीं। नहीं ठीक है। तुम्हें तनख्वाह कम मिले मैं जिम्मेदार, तुमसे ईंटा गारा कराया जाए मैं जिम्मेदार, तुमसे अच्छा वो इंटरव्यू में बोल रहे थे कि ओवर टाइम में कुछ मिलेगा, हो सकता है? शादी के बाद ससुर से पूछा जाता है कि बच्चे कब होते हैं, शादी से पहले नहीं मेहनत पूछते। करोगे तो यार आदमी फिर हमें नहीं मालूम तुम्हारा फ्यूचर क्या है, जी ठीक है? सारी चीज़ें होती हैं, ओवर टाइम मिलता है नहीं मिलता, तुम्हारा अखलाक तय करेगा और तुम्हारी मेहनत तय करेगी। तुम्हारी ये बात ना मुझे पता है और ना तुम्हारे अब्बा को ना तुम्हारे दोस्त को। क्या मालूम तुम बात हमसे क्या कर रहे हो, दिमाग में क्या घूम रहा है तुम्हारे। नहीं कुछ नहीं घूम रहा है, जो वो घूम रहा है वही पूछ रहे हैं हम आपसे। नहीं तो ओवर टाइम का हम नहीं बताते, होता भी है तो नहीं बताते। क्या मालूम बता दूँ ओवर टाइम और ना मिले जी जी नहीं ठीक है। तो हम तो झूठे हो जाएंगे। 10 घंटे की ड्यूटी है फिलहाल। 10 घंटे ड्यूटी है, ठीक है? ठीक है सर। बंद करूँ? जी